है, सरकार की तरफ से आपने अंदर मौक़िफ़ रखा है, सरकार कितनी संजीदा और कितना बड़ा थ्रेट है ये सोसाइटी के लिए जो आपने कहा? देखिए, इसमें मैंने जैसे अंदर कहा, मैं बाहर भी यही कहूँगा कि मीडिया का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है जो जर्नलिज़्म का है, और बहुत बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हुए हैं। अब मैं वहाँ पर्टिकुलर कुछों के नाम नहीं लेना चाहता था, फिर वो पिक एंड चूज़ हो जाता था, लेकिन एक दिल तो मेरा किया था कि मैं नाम वहाँ ज़िक्र करूँ कि इस देश को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से जर्नलिस्ट हुए या मीडिया हाउसेस हुए, जो बड़े-बड़े लोग हुए जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक दिशा दी और एक हमेशा जम्मू कश्मीर को मजबूत रखा, यहाँ का भाईचारा मजबूत रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, सरकार तो इस पे कानून बनाएगी और सरकार इस पे गौर करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीडिया को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जो अच्छा मीडिया वो तो ठीक है, वो जो काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, अब जब ये लोग वहाँ अंदर ऑनरेबल एमएलए जब अपनी बात रख रहे थे, तो वहाँ जो लोग जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए वो वर्ड मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, मैंने अंदर भी रिपीट नहीं किए, अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हर आदमी की अपनी इज़्ज़त है। तो लिहाजा हमें सोचना पड़ेगा मीडिया को कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन में जहां उनको इतना बड़ा रुतबा, चौथे स्तंभ का रुतबा हो, फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन हो, उस मीडिया को जब चौथे पिलर का रुतबा है, उसको सोचना होगा कि हमने ये जो कुछ लोग जो उनके बीच इस कम्युनिटी को, इस फर्टर्निटी के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं मीडिया को, उनको आइडेंटिफाई मीडिया को खुद भी करना होगा और उनको खुद भी बताना होगा, और अगर कुछ लोग हैं अगर समझ सकते हैं तो उनको समझाना भी चाहिए। रही बात सरकार की, जैसे हमने अंदर कहा और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी अपनी रूलिंग दी है, तो उसके लिए सरकार अब करेगी, क्योंकि अब फ्री तो हम छोड़ेंगे नहीं कि जिसकी दिल किया आप उसकी बेइज्जत कर दो, जिसका दिल किया उसको जलील कर दो, ये चीज़ें नहीं होने देंगे। और मीडिया, क्योंकि हमने कहीं देखे हैं रात को उठते हैं, वो पोर्टल उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं वो ये कर गया, जबकि कोई प्रूफ नहीं होता। आगे अगर प्रिंट मीडिया में भी खबर छपती थी, बाकायदा पहले उनके पास प्रूफ होता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर छपती थी, मुझे याद है कि उनके पास पहले प्रूफ होता था, ऑथेंटिकेट करते थे, उसके बाद छापते थे। आज तो बस किसी ने बात की, कान में कहा जी फलाना वो है, वो हिसाब के कुत्ता कान ले गया, कान को देखना नहीं, कुत्ते के पीछे दौड़ना शुरू हो जाना। ये आज का मीडिया, चंद मीडिया, मैं पूरा नहीं कहूँगा, चंद मीडिया ऐसा है जो ये काम कर रहा है। मतलब अगर आपको कोई बंदा बोलता भी है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आती है, कम से कम उस फैक्ट्स को वेरीफाई तो करिए, काउंटर चेक तो करिए, लेकिन वो काउंटर चेकिंग नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपने गिरबान में झांकना होगा, क्योंकि उनके जो आईटी सेल हैं, जो उनके अपने आर्टिफिशियल ऐप हैं वो चलाते हैं, उनको भी जब हम दूसरों पे उंगल उठाते हैं तो कम से कम, जैसे मैंने अंदर भी कहा कि आप अपने आप ही देखें, आप भी तो सोशल मीडिया को चलाते हैं। फिर अगर आप मीडिया को बदनाम करते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, जो अपने पेजों पे लोगों को बदनाम करते हैं, तो वो भी तो देखें। तो इसलिए ये मीडिया का अपना रोल, मीडिया को भी अपने आप में गिरबान में झांकना होगा। पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने पेज चलाते हैं, जो अपनी सोशल मीडिया या अपने आर्टिफिशियल ऐप चला के लोगों को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मीडिया है मीडिया का ताल्लुक है, मैं मीडिया से यही अपील करूँगा कि आप अपना कद ऊँचा करें। कल क्यों आप पे कोई उंगली उठाए, आप अपना कद इतना ऊँचा करें कि जब भी कोई बोले आपकी तारीफ में बोले, ना कि कोई इल्ज़ाम लगाए। थैंक यू थैंक यू। सर।